हेलो दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं टेली टच का प्रो 701 का दूसरा भाग बताने जा रहा हूं। मैंने पिछले एपिसोड में आज का परिचय करवाया था और आज मैं इसे वोल्टेज रीडिंग कर करके बतलाऊंगा कहां पर कितना वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। तो देखिए, चलिए देखते हैं। इसमें वोल्टेज नापने के लिए थोड़ा सा हम पहले समझा दें फिर से। देखिए, पावर सेक्शन यहाँ पर है और ये आपका पावर ट्रांसफार्मर हो गया और ये आपका बास ट्रिबल किट हो गया जो कि आपका देखिए ये लगा हुआ है और ये आपका इनपुट किट हो गए। तो इस तरह से फिर थोड़ा सा हम रिपीट कर करके आपको दिखला रहे हैं इसमें लगे हुए पार्ट्स किस प्रकार कौन से हैं। तो ये ज़रूरी होता है, कभी कभी नहीं समझ में आता तो परेशानी बढ़ जाता है। तो हम चाहेंगे कि आपको परेशानी को हल्का कर दें। होता है क्या, सबसे पहली बात कि इस बोर्ड में कभी भी मान लिया शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस जल जाते हैं, डायोड ख़राब हो जाते हैं, जल के अलग हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कितने नंबर्स के लगे होते हैं। तो हम अपने प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से जो मैं जानता हूँ वो हिसाब से आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकली बेसिक है। हमने जिस आधार से हमने अपने बनाने का कोशिश की उसी हिसाब से आपको हम भी बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी इसे समझ सकें। ये आम भाषा में हम आपको बतला रहे हैं ताकि सब लोग समझ जाएं जो कम पढ़े लिखे भी हैं। ज़्यादातर उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करेंगे। तो हम नज़र में ध्यान में रखते हुए उन भाइयों के लिए बनाते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं। मिस्त्री तो हैं, वो भी करना चाहते हैं कुछ, लेकिन उनके पास समस्या के पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ख़ासकर मैं वैसे भाई के लिए हम वीडियो बनाता हूँ जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम समझ में आता है उनको। तो मैंने प्रैक्टिकली नॉलेज से बताने का कोशिश किया हूँ ताकि वो समझ सके। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो 2 गो ट्रांजिस्टर पर लगा हुआ है। तो फिर मैं रिपीट कर दूँ कि अगर फॉल्ट कभी भी सेट में हो तो सबसे पहला काम है कि इसको पावर को सीरीज में डालना है। उसके बाद यहाँ वर्क करना है। इसको चेक करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे, इसकी सप्लाई को पहले हम देख लेंगे, है ना। उसके बाद अगर ये मॉड्यूल ठीक है तब हम इसमें आएंगे। और जब इसमें आएंगे तो हम कहाँ काम करेंगे। देखिए, इसमें आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर काम करना है। ये 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसे अब बोर्ड से बाहर निकाल करके चेक करेंगे या तो फिर यहाँ पर अपने यहाँ लगा देंगे। तो चलिए, अब आगे हम इसका वोल्टेज रीडिंग करके दिखलाएंगे। थोड़ा सा हम परिचय बता दिया, मोटा मोटी आपका जो है कि कहाँ पर कैसे आप फॉल्ट को पकड़ेंगे। तो एक बार हम कोशिश करते कि और आपको हम समझा दें। अगर इसमें फॉल्ट है तो सीरीज में लाइन को डालना है। इसके बाद यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर यहाँ से करते हैं या तो फिर आपको यहाँ से करके हटा देते हैं तो इस एरिया का हमको पता चल जाता है लोकेशन कि इसमें शॉर्ट है कि नहीं। ठीक है, अगर ये सही है तो फिर हम यहाँ इसको हम जोड़ देंगे। ऐसे भी अगर ये
आपका शॉर्टिंग इधर रहेगा तो ये बार बार जो है आपका ओवरलोड स्विच है ना ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसका सप्लाई छुड़ा कर चेक कर लेंगे। इसका सप्लाई जब छुड़ाएंगे दोनों तरफ का तो इसमें सप्लाई मेरा जो जा रहा है वो तो बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो अब सवाल ये होता है कि इसमें शॉर्ट कैसे हम चेक करेंगे। तो इसमें शॉर्ट चेक करने के लिए पहला आसान तरीका है कि ये वायर इसका पॉजिटिव को ओपन नहीं करना है। सबसे पहले है इसमें जो पॉजिटिव आया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, इस सप्लाई को हम अलग कर लेंगे इसको, तो पता चल जाएगा हमारा कि बोर्ड में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर ये मॉड्यूल में प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ हटाने के बाद इसमें पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो को तार छुड़ा देने से या कुछ मिस्टेक से छूट जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ करंट अल्टरनेटिव करंट बनता है जिसकी वजह से इसमें कुछ पार्ट्स लहरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो अगर इसको चेक करना है तो आप कोशिश कीजिए कि इसके वायर को आप आसानी पूर्वक आप या तो नोट कर लें और उसके बाद सब वायर को छुड़ा के इसको किट को अलग कर लें। उसके बाद इस मॉड्यूल में आप चेक करें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे भी ऑटोमेटिक इसको छुड़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा तो कि फॉल्ट किस में होता है। चलिए अब हम वोल्टेज रीडिंग कर करके हम बताएंगे कहाँ पर कितना वोल्टेज प्राप्त होता है। सबसे पहले हम जो है ये आपका मीटर सेट करने का बतला दूँ आपको। ये मीटर को 200 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैक वाले को आप कहीं भी बॉडी में आप सेट कर दी तो इसको बॉडी में कहीं भी आप टच कर दें। ऐसे देखिए हर एक एम्पलीफायर के बैक में जो है एक टर्मिनल होता है, आप उसमें भी आप टाइट कर करके जो है आप काम कर सकते हो। तो मैंने सेट कर दिया बॉडी अर्थ में और वो हम आपको बतलाएंगे। तो ये हमारा इनपुट किट पर वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे। मीटर पर ध्यान दीजिएगा कहाँ पर कितना बताता है। तो सबसे पहले हम ये पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये जो यहाँ पर वोल्टेज कितना आता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे और ये कहाँ से वोल्टेज आता है। तो ये जो है यहाँ पर एक किट लगा हुआ है, इस भाग में यहाँ पर हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम आपको कैमरा जूम कर तो यहाँ पर जो है आपका जो है 50 वोल्ट करंट आता है। ये देखिए यहाँ पर पैनल में जो है लगा हुआ है ना, पैनल बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा आपका जो है ये ड्राइवर पर दिया गया है, ये आपका रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर दिया गया है। अब हम यहाँ पर वोल्टेज नाप करके देखेंगे कि कितना आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस रेगुलेटर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाले पिन पर कितना वोल्टेज बतला रहा है। तो फर्स्ट वाले पिन पर देखिए आपका वोल्टेज जो आ रहा है आपका 44 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, ठीक है। और तीसरे टांग पर देख रहे हैं, तीसरे लेग पर आपका यहाँ पर लमसम जो है वोल्टेज कितना मिलना चाहिए वो आपको हम दिखा रहे हैं। लमसम 18 वोल्ट 19 वोल्ट ऐसे आपको आसपास मिलेंगे। तो यहाँ पर लमसम 20 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं।
तो कुछ कंडेंसर इधर बढ़ने की वजह से 1-2 वोल्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है सप्लाई जो है जैसे दिखा रहा हूँ 44 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो कुछ वोल्टेज कमने के कारण होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर कम जाता है। तो वोल्टेज को मैंने यहाँ पर चेक किया, फर्स्ट पर 44 वोल्ट, सेकेंड हमारा ग्राउंड होता है और ये आपका आउटपुट हो गया। तीसरा लेग आउटपुट 20 वोल्ट हो गया, जो हमारा रेगुलेटर यहाँ पर काम कर रहा है, रेगुलेट कर करके यहाँ पर दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस लगाया है आउटपुट सेट है, यहाँ पर पावर रेगुलेट कर करके जो है कि ड्राइवर में काम कर रहा है। और ये आगे भी आपका ये जो है 18 वोल्ट करंट जो है ये आपका ऑडियो बास्ट जो किट है उसमें भी जाता है। दूसरी बात है, अब यहाँ पर चेक करना है कि ये 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 30-55, तो फर्स्ट वाले पर कितना है ना मिलेगा। तो देखिए बेस पर हम नाप रहे हैं, बेस पर कितना बतला रहा है वोल्टेज आपका 0.1 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, कलेक्टर पर कितना बता रहा है, तो कलेक्टर पर हम चेक करेंगे। कलेक्टर पर लमसम 63 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। जो सेम आपका मेन सप्लाई मिल रहा है वही 63 वोल्ट, जो इस यहाँ 37-73 को मिल रहा है वही 37-73 के कलेक्टर से आकर करके यहाँ जुटा रहता है। तो सेम यहाँ भी उतना ही वोल्टेज आपको बताएगा। एमीटर पर आपका जो है 0.5 वोल्ट बताएगा। ठीक है, अब सेकेंड ट्रांजिस्टर पर आते हैं। सेकेंड इसमें भी आपका बेस पर कितना है आपका बेस पर सेम अगले जैसा बतला रहा है ना 1.0। अब देखेंगे हम कलेक्टर पर, तो कलेक्टर पर आपका 63 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, सेम सही है। और यहाँ पर 0.4 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से हमारा वोल्टेज यहाँ तक मिल रहा है। अगर वोल्टेज कहीं अगर ड्रॉप रहेगा तो आप उसके आगे काम करेंगे, देखेंगे कहाँ से ड्रॉप कर रहा है। और देखिए ये 2 डायोड है, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आपको लमसम मिलेंगे पॉजिटिव सिरा पर, और इधर ही पॉजिटिव सिरा पर सेम वोल्टेज 63 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें वायर जो लगा हुआ किस पर कितना वोल्टेज बताता है। तो हम आपको जो है हम स्टार्टिंग करेंगे है ना। यहाँ देखिए मेन सप्लाई मेरा जो आ रहा है 44 वोल्ट, जो हमने बतलाया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो 50 वोल्ट आकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस लग करके यहाँ पर सप्लाई किट में इसको आता है। यहाँ पर जो है कि लमसम 44 वोल्ट। इसके बाद इस पिन पर आपका 0 वोल्ट। इसके बाद आपका कलेक्टर पर 0.4 वोल्ट, और ये आपका तिरसठ वोल्ट, ये आपका 0 वोल्ट, यहाँ पर 0.5 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, और यहाँ पर भी 0 वोल्ट। यानी इस तरह से हमने पॉजिटिव सप्लाई को नापा। सर्किट में अधिकांशतः पहले जो है पॉजिटिव सप्लाई को ही नापा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो है इसमें हम इसके बाद यहाँ पर भी वोल्टेज आपको मिलेंगे 18 वोल्ट, और यहाँ पर भी मिलेंगे और लमसम आपका 18 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास ही, और इस पर भी मिलेंगे आपको लमसम 15-16 लमसम 1-2 वोल्ट का डिफरेंस में 18 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ भी ये आपका रेगुलेट होकर करके जो है कि आपका पॉजिटिव सप्लाई बास्ट टेबल किट में और जो है लेवल किट में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना वोल्टेज मिलता है, तो यहाँ पर 1.7 वोल्ट, ये भी ठीक है। और ये आपका 8.1 वोल्ट, ये भी ठीक है। और 1.0 भी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो मैंने वोल्टेज नापा बिल्कुल ये चालू सेट
चालू कंडीशन में इस तरह का वोल्टेज बताता है। अगर आपका जो है कि सिस्टम में फॉल्ट रहेगा या सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा तो वोल्टेज में काफ़ी डिफरेंट आपको समझ में आएगा। तो आपको खुद ये देखना होगा कि किस प्रकार से वोल्टेज आपका बतला रहा है और किस तरह से आपको फॉल्ट को पकड़ना है, समझना है। तो इस तरह से मैंने जो बताया, आप वोल्टेज रीडिंग कर करके वोल्टेज नाप कर करके आप सिस्टम को आप एम्पलीफायर को बना सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपका नोटिफिकेशन हम तक पहुंच जाए। जब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।